श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि प्रत्येक वर्ष शीतलाष्टमी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है और इसे बांसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता की पूजा करने एवं व्रती रखने से चाहे चिकन पॉक्स हो, माता माई हो, खसरा हो, फोए फूंसी हो, नेत्र रोग हो, स्किन डिसीज जैसी जो बीमारियां हैं वो सभी दूर रहती हैं और माता रानी इन रोगों से हमारी रक्षा करती है। माता शीतला को साक्षात भगवती माँ का स्वरूप माना जाता है और अष्टमी के दिन महिलाएं सुबह ठंडे जल से स्नान करके शीतला माता की पूजा करती हैं। कुछ स्थानों पर सप्तमी तिथि पर भी यह पूजन किया जाता है। तो महाराज पूजन से एक दिन पहले ही माताओं बहनों धारावासी भोजन बना लिया जाता है। जो भी आपके यहाँ बनाया जाता है, चाहे फिर वह राबड़ी, चावल, हलवा, पूरी, गुलगुले, खीर, मीठा, बाजरा, बाजरे की रोटी आदि जो भी आपके क्षेत्र में शीतला माता के लिए भोग बनाया जाता है, उसे आपको पूजा से एक दिन पहले रात्रि में ही तैयार करना होता है। अब महाराज ठंडा भोजन खाने के पीछे धार्मिक मान्यता है कि माता शीतला को शीतल ठंडा व्यंजन और जल पसंद है, इसीलिए ठंडा बासी भोजन ही माता रानी को भोग लगाया जाता है। और इस दिन जितने लोग भी स्नान आदि भी करते हैं तो सभी ठंडे पानी से स्नान करते हैं और प्रसाद के रूप में रात में बनाया हुआ बासी भोजन ही खाया जाता है। देखा जाए तो यह शीत छतु का अंतिम दिन होता है और छतु परिवर्तन से मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार और रोग होने स्वाभाविक है और इन विकारों को दूर करने और इनसे रक्षा करने के लिए शीतला का व्रत और पूजन किया जाता है। वहीं वैज्ञानिक तथ्य भी है कि इस दिन के बाद से सर्दी की विदाई मानी जाती है और अंतिम बार ठंडा भोजन ग्रहण करने के बाद आगे से गर्मी में बासी भोजन खाना हानिकारक होता है। गर्मी में भोजन किया जाता है, इसीलिए इस तरह के धार्मिक और वैज्ञानिक तथ्यों का मिला जुला एक पारंपरिक त्योहार है। इसीलिए भारत देश में इस त्योहार ने एक विशिष्ट स्थान आज भी बनाया हुआ है और महाराज इस त्योहार के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। लेकिन पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन शीतला माता ने सोचा कि चलो धरती पर चलकर देखते हैं कि मेरी पूजा कौन कौन करता है। तब माता ने एक बुढ़िया माई का रूप धारण किया और राजस्थान के डुमरी गांव में गई। माता जब गांव में जा रही थी तभी उनके ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी यानी मांड गरम गरम डाल दिया, जिससे माता के पूरे शरीर पर छाले हो गए और पूरे शरीर में जलन होने लगी। माँ दर्द से करा हुए गांव में सभी से सहायता मांगने लगी, लेकिन गांव में किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। गांव में एक कुमार परिवार की एक महिला ने जब देखा कि एक बढ़िया दर्द से करा रही है तो उसने माता को बुलाकर घर पर बिठाया और बहुत सारा ठंडा जल माता के ऊपर डाला। ठंडे जल से माँ को उन छालों की पीड़ा में काफी राहत महसूस हुई। फिर उसके लात्र एक पिलाला और बहुत सारा ठंडा जल माता के ऊपर डाला। कुम्हारण महिला ने माता से कहा कि माँ मेरे पास रात के दही और राबड़ी पड़े, आप इनको खा लीजिए। रात के रखी दही और ज्वार की रोटी खाकर माता को शरीर में काफी ठंडक मिली। तो कुम्हारण महिला ने माता को कहा, माता आपके बाल बिखरे हुए हैं, लाइए इन्हें कुछ संवार देती हूँ। वो जब बाल बनाने लगी तो बालों के नीचे छुपी माता की तीसरी आंख देखकर डर कर भागने लगी। तभी माता ने उस कुम्हारण महिला से कहा, बेटी डरो मत, मैं शीतला माता हूँ और धरती पर यह देखने आई हूँ कि मेरी पूजा कौन कौन करता है। फिर माता अपने असली रूप में आ गई। तभी वह महिला शीतला माता को देखकर भाव विभोर हो गई और उसने माता से कहा, माता मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं आपको कहां बिठाऊं, मेरे पास तो आसन भी नहीं है। तभी माता रानी मुस्कुराते हुए कुम्हारण महिला के घर बंदे गधे पर जाकर बैठ गई और झाड़ू से कुम्हारण के घर की सफाई कर दरिया में डालकर उसकी गरीबी को बाहर फेंक दिया। माता रानी कुम्हारण के श्रद्धा भाव से खुश होकर उससे वर मांगने को कहा। तब कुम्हारण ने हाथ जोड़कर कहा, माता अगर आप वर देना चाहते हैं तो आप हमारे डुंगरी गांव में ही निवास करें और जो भी इंसान आपकी श्रद्धा भाव से सप्तमी और अष्टमी को पूजन करें, व्रत रखें, आपको ठंडा व्यंजन भोग लगाएं, उसकी गरीबी को ऐसे ही दूर करना। पूजा करने वाली महिला को अखंड सौभाग्यवती कावर देकर के माता शीतला ने कहा, बेटी ऐसा ही होगा, और कहा कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार कुम्हारों का ही होगा। और तभी से यह परंपरा चली चली आ रही है। और इस दिन जो भी मनुष्य शुद्ध मन से पूजा करता है
मांग के दर्शन कर मन्नतें मांगता है और पूरी होने पर चढ़ावा चढ़ाता है। तो शीतला माँ आपको सभी प्राकृतिक आपदाओं से बचाती है। इस दिन सूर्य उदय के दिन जल्दी उठना चाहिए और पूजा से एक दिन पहले ही भोजन आदि बना लें। और मिट्टी के बर्तन यदि बनाने हैं तो वह भी आपको पूजन से एक दिन पहले ही बना लेना चाहिए। फिर इसके बाद आपको सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले ही उठ जाना चाहिए और आपको ठंडे जल से स्नान कर लेना चाहिए। ध्यान रहे, गर्म पानी से इस दिन स्नान ना करें और स्वच्छ व सुंदर वस्त्र धारण करें। ठंड जा रही है तो कुछ लोगों को आदत होती है कि वह शाल या स्वेटर पहन लेते हैं, तो पूजा में ऐसा ना करें। इस दिन ना तो ऊनी कपड़ों को पहना जाता है, ना ही उन्हें कहीं उपयोग किया जाता है। ऐसा करना शीतलाष्टमी के दिन वर्जित माना जाता है। और इस दिन पूजा करते समय आपको ज़्यादा गहरे नीले या काले इस तरह के कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। आपको लाल, पीले और हल्के सुंदर वस्त्र ही धारण करने हैं। और इसी के साथ महाराज इस दिन नए वस्त्र पहन करके पूजा नहीं करनी चाहिए। पहले से पहने हुए बासी वस्त्र जो है वही पहन के पूजा करें, व्रत रखें। एक समय ठंडा भोजन कर सकते हैं, दूसरे समय फलाहार कर सकते हैं, और नहीं तो दोनों समय आप सात्विक ठंडा भोजन करें। और माता शीतला को गर्म कर सकते नहीं लगाया जाता है, हमेशा बासी भोजन ही भोग लगता है। इस बात का ध्यान रखें। शीतला अष्टमी के दिन भूल करके भी अपने घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। शास्त्रों में इस दिन चूल्हा जलाना वर्जित माना गया है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको मां शीतला के क्रोध का सामना करना ही करना पड़ेगा। भोग लगाएंगे, जो भोजन बनाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा तीखा या मिर्च ज़्यादा, नमक खटाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हल्के हल्के दही आदि भी लगाएंगे तो मिठास होनी चाहिए। दही में चीनी नहीं डालनी है, लेकिन नॉर्मल ताज़ा दही होना चाहिए और ना पड़ेगा। प्रकार की चीज़ों से बने हुए भोजन का भोग माता शीतला को लगाना चाहिए। माता शीतला के भोग में प्याज और लहसुन का गलती से भी उपयोग नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ आपको स्वयं को भी प्याज और लहसुन, साथ ही तामसिक चीजों का प्रयोग इस दिन नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो शीतला माता के क्रोध का सामना करना पड़ता है। इस दिन चूल्हा भी ना जलाएं और अग्नि वाली जो वस्तुएं हैं, गर्म चीज जैसे चाय, दूध, सूप, गर्म पानी आदि ना पिए। बच्चों को भी सिखाए ठंडा खाने की आदत। ठंडे को कैसे इस दिन स्वीकार करना है। बच्चे को जब आप पूजन के लिए जाएंगे शीतला माता के वहां पर, तो अपने साथ बच्चे को भी धोखने के लिए जरूर लेकर के जाएं। और हो सके तो बच्चों के या किसी के भी टिफिन में भी गर्म नाश्ता ना बना कर दें जो रात में बनाया है। आपने बासी भोजन को ही देना चाहिए। और इस दिन भूल करके भी शराब और मांसाहार हो, इस तरह की चीजों का प्रयोग भूल से भी ना करें। नहीं तो कहा जाता है कि गंभीर रोग परिवार में किसी को भी आ सकता है। विशेष रूप से बच्चों पर रोग अधिक प्रभावी होते हैं, इसलिए सावधानी रखें। शीतलाष्टमी के दिन कहीं भी भूल से भी अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाती है। इस प्रभावी होते हैं। दिन भूल करके भी अग्नि न जलाएं। सात माता के पूजन में भी इस दिन ठंडा दीपक ही चढ़ाया जाता है, यानी दीपक में बाती लगाकर घी या तेल डाला जाता है, लेकिन इसे ठंडा ही रखा जाता है, जलाया नहीं जाता है। और शीतला माता की आरती भी जल से, ठंडे जल के धारा ही की जाती है, क्योंकि इस दिन माता रानी की आरती अग्नि से नहीं की जाती है। इस बात का ध्यान रखें। इस दिन दीपक हो, अगरबत्ती हो, धूप हो, माता शीतला के सामने आपको नहीं जलाना चाहिए। और सिर्फ भोजन और खानपान में ही शीतलता आपको नहीं रखनी है, अपने व्यवहार में भी आपको नरमी रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार के गुस्से या क्रोध को आप सभी को इस दिन त्याग देना चाहिए। किसी से भी गाली गलौज, लड़ाई झगड़े ना करें। कई माताओं बहनों की आदत होती है कि जब वह मंदिर जाती है शीतलाष्टमी के दिन तो एक जगह घेरा बना करके बातें बनाने लगती है, चुगली करने लगती है। तो इस दिन आपको चुगली या बुराई करने से भी बचना चाहिए और बिल्कुल मौन और शांत रहे। बस मन ही मन जय माँ शीतला, जय माँ शीतला इस नाम का जाप करते रहे। इसी के साथ महाराज इस दिन कुछ और भी कार्य वर्जित है जो तंत्र शास्त्रों में मना किए गए हैं, वह भी आपको नहीं करने चाहिए। इस दिन सुई में धागा डालना भी वर्जित बताया गया है। यदि आप टेलर हैं, सिलाई का काम करते हैं, तब भी आपको भूल करके भी इस दिन सुई में धागा नहीं डालना चाहिए। इस दिन आपको माता रानी के लिए एक दिन की छुट्टी जरूर से रख लेना चाहिए। इस दिन बाल हो, दाढ़ी हो, नाखून हो, ये आपको नहीं काटने चाहिए। हेयर कट आदि इस दिन ना करें। और इस दिन शीतला अष्टमी के दिन किसी भी इंसान को अपमानित नहीं करना चाहिए।
घर के बड़े बुजुर्ग, कोई भी आगंतुक, कोई भी मेहमान आ जाए, कोई भी आपके घर में आता जाता है, कोई साधु आ जाए तो अपमान किसी को नहीं करना है। इसी के साथ इस दिन कुछ दान कीजिए और जिसको भी दान करेंगे ठंडा भोजन ही दान करना है। इस बात का रखें, इस दिन पैसे का दान आपको नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ कोई जानवर आदि भी अगर आ जाए, कुत्ते और गाय वगैरह, तो इनको आपको थोड़ा सा बासी भोजन जरूर खिलाना चाहिए। साथ ही किसी भी जानवर को इस दिन आपको परेशान नहीं करना चाहिए। कोई द्वार पर आ जाए तो उसको डंडे से मारकर भगाना नहीं चाहिए। विशेष रूप से गधे को आज के दिन बहुत ही मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गधे को माता शीतला का वाहन माना जाता है। और कहा जाता है कि अगर आज के दिन जानवरों को कष्ट दिया जाए तो आपको कुष्ठ रोग तक हो सकता है। और इसी के साथ इस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन पति पत्नी को चाहिए कि सात्विकता से पहले दिन रात्रि से ही रहे और माता शीतला का नाम लेते रहे। और क्योंकि कहते हैं कि अगर पति पत्नी ने संग की और संतान हो गई तो उसका बहुत बड़ा भोग भोगना पड़ता है। और पति पत्नी के संग करने पर इस दिन आपको स्किन डिसीज तक हो सकता है। इसलिए आप सभी को शीतला माता की पूजा तन मन धन से करनी है। छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी गलतियां खास करके आप ऐसा न करें कि जिससे कि आपको माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़े। इसी के साथ जब आप माता की पूजा करके वापस आएंगे तो आपको मुड़ के वापस मन की ओर नहीं देखना है। और दूसरा, आप घर में प्रवेश करेंगे तो पहले आपको हल्दी से स्वस्तिक जरूर बनाना है। इसके बाद आपको घर में प्रवेश करना चाहिए। जो भी जल आप शीतला माता के मंड से लेकर के आएंगे तो उसे आपको अपने घर पर छिड़काव जरूर से करना चाहिए। ये जल सभी की आंखों में लगाना चाहिए। ध्यान रखें, इस जल को कहीं पैरों में ना पड़ने दें। इसे यूज करने के बाद आप इसे किसी पौधे में या किसी मिट्टी में डाल देना चाहिए। ध्यान रखें, आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखते हुए आपको माता शीतला का पूजन करना चाहिए। इस दिन शीतलाष्टक का पाठ करना चाहिए। और सभी लोगों को जो भी आज के दिन आए तो उन्हें थोड़ा बासी भोजन जरूर खिलाना चाहिए। तो महाराज आपको शीतला माता की पूजन में कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर से रखना चाहिए। यदि आपको यह जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय शीतला माता जरूर लिखिए। धन्यवाद।